हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आज के डेली क्रिप्टो हिंदी में आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। गाइस, आज हम बात करने वाले कार्डानो को लेके। ट्रॉन का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना है जो आपको जान के हैरानी होगी, और एक ऐसा डेटा लेकर आया हूँ बिटकॉइन के एनर्जी कंजम्पशन को लेकर जो एलन मस्क के मुंह पर एक तमाचा होगा। ठीक है, ये डेटा आप ज़रूर देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और मुझे सॉरी माफ़ करना अगर मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया एक्साइटमेंट में, बट बहुत ज़्यादा अच्छा है आज का न्यू डेली क्रिप्टो हिंदी। तो अगर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेक श्योर करिए कि आप कम्युनिटी से जुड़ जाएं, क्योंकि हमारा एक लक्ष्य है कि हम इंडियंस को क्रिप्टो में अवेयर करें और उनको नॉलेजेबल कंटेंट ला के दें रेदर देन स्पेकुलेटेड कंटेंट। गाइज, अगर आप हमारे टेलीग्राम से भी नहीं जुड़े हो तो वहाँ पे भी जुड़ना मत भूलिए, क्योंकि वहाँ समय से पहले, यानी कि समय से नहीं, यूट्यूब से पहले आपको वहाँ अपडेट मिल जाएंगे। अब चलते हैं डायरेक्ट पहली न्यूज़ के अंदर। सबसे पहले देखिए, कार्डानो ओवरटेक्स बिटकॉइन एज अ मोस्ट हेल्ड क्रिप्टो करेंसी ऑन ईटोरो। ये एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में क्या कहा गया है, ईटोरो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जैसा आप लोगों को अगर नहीं पता है, एंड रिसेंटली इसने और ज़्यादा जो क्रिप्टोज को ऐड किया था ट्रेडिंग में, बट फिलहाल के लिए ये मोस्ट हेल्ड क्रिप्टो करेंसी बन गई है। एंड एक इंपॉर्टेंट जो इस पूरे आर्टिकल में लाइन है, वो लाइन ये है कि विच ओवर 70% ऑफ एडा की सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो स्टेक्ड है। स्टेक मतलब लोगों ने स्टेक करा दिए, जमा करा दिए, भैया हमको इंटरेस्ट दे दो, ये हम आपके पास जमा करें, क्योंकि हमें इसे बेचना नहीं है अभी हाल फिलहाल में, तो कभी नहीं बेचना है। तो लोगों ने जिन्होंने स्टेक किया है, आई एम श्योर कि वो 1 साल 2 साल से पहले अपने एडा नहीं निकालने वाले। और यही एक रीज़न है कि 70% एडा जो दुनिया में घूम रहे हैं सर्कुलेटिंग सप्लाई, उसमें वो सब स्टेक्ड हैं, मतलब होल्डर्स हैं। उसको होल्डिंग भी कह सकते हो आप, कि होल्ड कर रहे हैं लोग। एडा को लोग बेचना ही नहीं चाहते किसी भी हालत में। तो ये कितनी बड़ी बात है, कितनी मैसिव न्यूज़ है एडा को लेके, कि एडा, अगर आपको एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी जाननी हो जो सबसे मजबूत हो, तो वो आप एडा हो सकती है, क्योंकि एडा में लोगों का इतना बड़ा विश्वास है कि उसको लोग बेचते नहीं। इसी वजह से एडा ना ऊपर उठता है ज़्यादा, ना नीचे गिरता है ज़्यादा। और गिरने वाली जो पॉइंट है ना इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उठे ना उठे, लेकिन नीचे नहीं गिरता है ज़्यादा। ये एक अच्छी चीज़ है जो एडा को लेकर। पिछले कुछ समय से 90-80 रुपये, 100 रुपये के आसपास ही रहता है, उससे ज़्यादा इसमें 50% का गिरावट नहीं देखा गया है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट भी है, एंड ये आपको ध्यान रखना चाहिए। एडा की ये हो गई न्यूज़। अब अगर हम आगे चलें तो आगे आपको ये बता देते हैं कि बिटकॉइन के इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की एक रिपोर्ट आई है जो आपको जाननी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये डेटा कैसे है, ये डेटा इतना ज़्यादा गिर गया है, इलेक्ट्रिसिटी जो कंजप्शन होती है वो 143 टेरावाट आवर्स हो गई थी मई में, और अब सिर्फ 62 टेरावाट्स बची है जुलाई में अर्ली। और ये रिपोर्ट किसने बोली है ये बता देता हूँ, एरा गैरा नथु गैरा नहीं, कैम्ब्रिज बिटकॉइन इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इंडेक्स यानी CBECI। ये लोएस्ट एनर्जी कंजप्शन रेट है नवंबर 2020 से अभी तक का। तो बिटकॉइन ने पीक मारा था यहाँ पर, देखोगे मई में, जब बहुत ज़्यादा बिटकॉइन 64,000 और 65-55 के आसपास चल रहा था। ये देखिए, ये ग्राफ है, ऊपर गया हुआ था और ये नीचे गिरा है कितनी ज़ोर से। और ये कितना नीचे गिरा है, जितना यहाँ पर 2020 के एंड में नवंबर के साथ जो रेट था, वही एनर्जी कंजम्पशन में हम वापस आ गए। तो इसका मतलब है कि बिटकॉइन का एनर्जी कंजम्पशन नीचे गिर रहा है। वो पीक पे इसलिए था जब 64,000 और पीक मारा था, ऑल टाइम हाई उस समय था। तो ये एक ऐसा, मैंने आपको क्यों बोला था, इलॉन मस्क को ये करारा जवाब हो सकता है, जिन्होंने कहा था कि एनर्जी कंजम्पशन बिटकॉइन का उनको बहुत ज़्यादा वरी कर रहा है, बट ऐसा तो कुछ हमारे डाटा नहीं बता रहा है। अच्छा, एक नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ी न्यूज़ बता देते हैं ट्रॉन की डेली ट्रांजैक्शन वॉल्यूम ने 522% की ग्रोथ देखी है 1 साल के अंदर। अगर मैं आपको मेन चीज़ बताऊं, पिछले कुछ दिनों में आपको टोटल वैल्यू लॉग बताई थी, वो भी रिकॉर्ड हाई बन गई थी। ये है सबसे इंपॉर्टेंट डेटा। ट्रॉन फाउंडेशन TRX टोटल डेली ट्रांजैक्शन काउंट क्रॉस द 9 मिलियन मार्क एंड सेट अ न्यू ऑल टाइम हाई ऑफ 9.27 मिलियन। यानी 9.27 मिलियन गाइज, 9.27 मिलियन। मतलब एक दिन में इन्होंने कल या परसों आई थिंक, एक दिन में इन्होंने 9.27 मिलियन ट्रांजैक्शन को तोड़ दिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ट्रॉन एक ऐसी करेंसी बन गई है जिसमें ट्रांजैक्शन इतने ज़्यादा अमाउंट में हो रहे हैं। और आपको इसका रीज़न पता होगा, ट्रॉन की फीस इतनी कम है कि वो नेग्लिजिबल कहलाती है। ठीक है, 5 रुपये 10 रुपये, आप 100 बेचोगे, 1000 बेचोगे, आपसे 1 ट्रॉन लिया जाएगा 5 रुपये। तो बहुत कम फीस है। आप इंटरनेशनली पैसे किसी को बेच सकते हो ट्रॉन को यूज़ करके। देख रहे हो, ट्रॉन का मेन यूज़ जो है, मैं बता रहा हूँ ना, ट्रॉन को इन्वेस्ट करना है आपको, तो ट्रॉन इसीलिए आगे बढ़ा हुआ है अभी, क्योंकि इसकी फीस जो है सबसे कम है। और इसीलिए ट्रॉन जो है आगे भी लोगों का लोकप्रिय बना रहेगा, क्योंकि उन्हें जब भी पैसे भेजने होते हैं या ट्रांसफ़र करने होते हैं एसेट, तो ट्रॉन में लेके करते हैं। ट्रॉन की जो ग्रोथ है वो पैराबोलिक देखी गई है। पैराबोलिक यानी कि वो रुकती नहीं, एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, यानी 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, 6 गुना, 16 गुना ऐसे बढ़ रही है।
लेकिन अगर चार्ट में बात करें उसके प्राइस को लेके तो ट्रॉन में एक डेथ क्रॉस आने वाला है जिसको लेके ट्रॉन नीचे आएगा कुछ समय। पर ये एक जो न्यूज़ मैंने आपको बताई वो एक मैसिव न्यूज़ है और आगे आपको बहुत हेल्प करने वाली है, ठीक है। अच्छा, ये एक न्यूज़ तो मैंने आपसे कवर कर ली है। अब मैं आपको बता देता हूँ, टर्की में पिछले साल क्रिप्टो करेंसी को जो ट्रेडिंग थी उसको रिसेंटली अलाउ किया गया था। तो टर्की में पिछले साल से अभी 11 गुना ज़्यादा जो है ट्रेडिंग देखी गई है बिटकॉइन और क्रिप्टो में। तो ये बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ा है। टर्की का अपना जो एक्सचेंज है पारिबू, उसमें ये देखा गया उनके यूज़र्स में 11 टाइम्स ग्रोथ हुई है। और लोगों ने से सर्वे में पूछा जाता है कि कितने लोग करते हैं, तो उनसे यहाँ पता चला है कि 11 टाइम्स का यहाँ पर ग्रोथ हुई है। स्टेबल कॉइन फर्म सर्कल टू गो पब्लिक इन 4.5 बिलियन ब्लैंक चेक डील, यानी स्टेबल कॉइन बनाते हैं यूजुअली। सर्कल जो कंपनी है एक, वो कंपनी क्या करती है, एक तरह से हमारे पेटीएम की तरह है। उसमें आप पैसे डालोगे और वो पैसे आपके वॉलेट में टोकन्स की तरह दिखेंगे। जैसे पेटीएम के वॉलेट में आपको 1-2 रुपये, 3 रुपये, 40 रुपये दिखते हैं। सर्कल ये बहुत पुराना पेटीएम है, समझ लो, बहुत पहले आ गया था और ये एक तरह से पेपल पेटीएम की तरह है और इसको पीयर टू पीयर बना दिया, इसीलिए इसको क्रिप्टो से जोड़ा जा रहा है और ये एक बड़ी न्यूज़ बन जाती है। सर्कल जो है पब्लिक हो जाएगा। इसने किसके साथ मर्ज कर लिया है, एक और कंपनी के साथ जुड़ गया है जिसका नाम है कॉनकॉर्ड, और ये अब NYSE यानी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाला है अंडर द टिकट CRCL, ठीक। और 4.5 बिलियन की इसकी वैल्यूएशन है। 2013 में इसको फाउंड किया गया था ताकि पैसे को आप जमा करके तुरंत सेंड कर सको। पीयर टू पीयर है, कोई मिला आपको तो उससे आप सेंड कर सकते हो। लाइटनिंग नेटवर्क बिटकॉइन का मैं आपको बता चुका हूँ, नहीं बताया तो अभी बता देता हूँ। लाइटनिंग नेटवर्क दो लोगों के बीच में एक प्राइवेट चेन बना देता है, प्राइवेट चैनल बना देता है, जिससे आपका ज़्यादा ट्रांजैक्शन की डिटेल किसी और को नहीं दिखेगी। आप भैया आपने अपनी फैमिली का एक चैनल बना दिया लाइटनिंग नेटवर्क, ठीक। लाइटनिंग नेटवर्क में क्या हुआ, आप अपनी फैमिली को भेज सकते हो टोटली जितना भी पैसा भेजना है, आपस में जितना भी ट्रांजैक्शन हो रहा है। फिर जो आपकी फैमिली का सारा ट्रांजैक्शन खत्म हो गया तो जितना नेट ट्रांजैक्शन होगा वो ब्लॉकचेन पे चढ़ा दिया जाएगा खत्म होने के बाद। तो इसको लाइटनिंग नेटवर्क कहते हैं और ये प्राइवेसी को आगे ले जाएगा खूब बिटकॉइन के मामले में, और इसीलिए इसको बोला जा रहा है। अभी आपको ये भी पता होगा एल सैल्वाडोर जो है वो $30 दे रहा है अगर आप उसके वहाँ बिटकॉइन में ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो, बिटकॉइन खरीदते हो, वॉलेट उनकी यूज़ करते हो, उनकी जो गवर्नमेंट की है। नेक्स्ट न्यूज़ है, बिटकॉइन इज बिकमिंग अ डिसेंट्रलाइज्ड रिजर्व एंड स्टोर ऑफ वैल्यू एसेट। ये कहने को तो बहुत लोग कहते हैं यार, रोज़ 2-3 लोग, लेकिन कहने का मतलब यहाँ पर कौन कह रहा है, ब्लूमबर्ग का एक रिपोर्ट आई है जो क्रिप्टो आउटलुक रिपोर्ट है जुलाई एडिशन, उसमें बोला गया कि बिटकॉइन स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पे और भी आगे बढ़ता जा रहा है हर महीने के दौरान। चाहे उसके प्राइस नीचे गिर रहा हो चाहे प्राइस बढ़ रहा हो, बिटकॉइन आगे ही बढ़ता जा रहा है। आप देखोगे डिमिनिशिंग क्वांटिटी जस्ट अपोज विद द प्रॉस्पेरिटी ऑफ क्रिप्टो करेंसीज टू डिबेस ओवर टाइम। और इसकी मेन चीज़ क्या है, क्यों बिटकॉइन को प्रेफर करें लोग फियाट से, क्यों, क्योंकि इसमें एक लिमिटेड सप्लाई है और हमें हमारी दुनिया को जब से इंसान पैदा हुए तब से एक ऐसी ही करेंसी चाहिए थी जिसकी लिमिटेड सप्लाई हो। ऐसा ना हो कि कोई भी गवर्नमेंट जब चाहे जितना ज़्यादा नोट प्रिंट करके सब कुछ बराबर कर दे। अगर महंगाई बढ़ रही है तो नोट कम कर देगी, महंगाई घट रही है तो नोट बढ़ा देगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो ध्यान रखती हैं। एंड डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल कौन करती है, गवर्नमेंट, RBI और ऐसे जो अथॉरिटीज़ है वो करती हैं। बट अब बिटकॉइन जो है वो नेक्स्ट करेंसी बन जाएगा तो उसकी एक लिमिटेड सप्लाई होगी, सबको दिखता है कितने बिटकॉइन किसके पास हैं, कौन कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो सब चीज़ें। अर्जेंटीना के लॉ मेकर ने एक बिल प्रेजेंट किया है जिसमें वर्कर्स को क्रिप्टो करेंसी में सैलरी दी जानी चाहिए, ऐसा बोला गया है। I presented a bill so that independent workers have the option of receiving their full or partial salary in cryptocurrencies. ये अर्जेंटीना के एक लॉ मेकर ने बिल डाला है। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जब ये पास हो जाएगा तब देखते हैं। बातें तो बहुत बहुत करते हैं अर्जेंटीना, और भी बहुत सारी कर रही, पनामा में भी बात हुई थी, पर अब देखते हैं कौन इसको पहले लेकर आता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, ये थी आज की न्यूज़। आई होप आपको सेशन आज का अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो हम जैसे जैसे करीब आ रहे हैं 50th डेली क्रिप्टो हिंदी विदाउट इवन अ सिंगल मिस, यानी एक भी दिन हमने एक भी एपिसोड मिस नहीं किया है। 50 दिन पूरे करने वाले हैं आने वाले 2-3 दिन के अंदर। तो उसके लिए एक एनिवर्सरी में मैं गिव अवे प्लान कर रहा हूँ, कैसा होना चाहिए क्या नहीं होगा कमेंट में बताइएगा। आई एम रियली थैंकफुल टू यू गाइस एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।